हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी में जो है क्यूनिन मेडिसिन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्यूनिन क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में इसके, फिर बात करेंगे इसके यूज के बारे में, फिर बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूनिन क्या होता है। देखेंगे इसमें हम लोग जो है क्यूनिन इज ए नेचुरल एल्कोलाइड। ये कह रहा है कि क्यूनिन जो है एक प्राकृतिक एल्कोलाइड है। एल्कोलाइड का क्या मतलब होता है? ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये ऐसे यौगिक होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और इस यौगिक में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और इस यौगिक का जो संरचना होता है वो रिंग नुमा होता है। इसलिए ऐसे यौगिक को हम लोग जो है एल्कोलाइड कहते हैं। आगे बात करेंगे ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री। ये कह रहा है कि जो सिंकोना ट्री होता है, जो सिंकोना का पेड़ होता है, उसके छाल से जो है ये प्राप्त होता है। कौन? क्यूनिन। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है इट इज मेनली यूज्ड। ये कह रहा है यह मुख्य रूप से यूज्ड होता है या इसका जो है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया के उपचार में जो है इसका मुख्य रूप से जो है उपयोग किया जाता है। ये तो बात हो गई क्यूनिन्स के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में, यानी इसके जो है ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे कि इसकी खोज जो है कैसे हुई थी और किन साइंटिस्टों ने जो है इसकी खोज की थी। बात करेंगे इसमें हम लोग जो है, ये कह रहा है कि इन 1820, ये कह रहा है कि 1820 में जो है दो साइंटिस्ट हैं। हम इनके नाम जो है हिंदी में लिखे हैं क्योंकि ये जो जर्मनी और जो है जो फ्रेंच जो साइंटिस्ट होते हैं, इनके नाम बड़े टफ होते हैं, तो इसलिए हमने इसको जो है हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में जो है सुविधा रहे। तो दो साइंटिस्ट हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम था पियर जोसेफ पेलेटियर और दूसरे थे जोसेफ बिनेमे केवेंटू। यही लिखा है, देखिए पियर जोसेफ पेलेटियर एंड जोसेफ बिनेमे केवेंटू। कह रहा कि फर्स्ट मतलब सबसे पहले आइसोलेट अलग किया फ्रॉम द बर्क ऑफ द सिंकोना ट्री इन इट्स प्योर फॉर्म। ये कह रहा कि ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है सिंकोना के छाल से, जो सिंकोना वृक्ष था उसके छाल से जो है सबसे पहले जो है अलग किया शुद्ध रूप में। क्या शुद्ध रूप में सबसे पहले अलग किया? ये क्यूनिन्स को। ये एक मेडिसिन होती है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो है यूज की जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग जो है, कह रहा है क्यूनिन वाज वन ऑफ द फर्स्ट इफेक्टिव नेचुरल मेडिसिन। ये कह रहा है क्यूनिन जो है एक प्रभावी और प्राकृतिक मेडिसिन था। आगे बात करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यानी कि ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो है, मलेरिया के उपचार में ये सबसे पहले जो है इफेक्टिव और नेचुरल जो है मेडिसिन था। आगे बात करेंगे दिस डिस्कवरी। ये कह रहा कि यह जो खोज है प्रमोट मतलब आगे बढ़ाती है द आइसोलेशन ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये कह रहा है कि ये खोज जो है आगे बढ़ाती है जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको अलग किया जाता है कहाँ से? फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये कह रहा है ये डिस्कवरी जो है आगे बढ़ाती है जो नेचुरल सोर्स होते हैं वहां से जो है जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको कैसे जो है अलग किया जाए। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है कि द डिस्कवरी ऑफ क्यूनिन। ये कह रहा है कि क्यूनिन की जो डिस्कवरी थी, जो खोज थी, मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी एंड फार्माकोग्नोसी। ये कह रहा है जो क्यूनिन की जो खोज थी वह एक महत्वपूर्ण योगदान था टू द डेवलपमेंट मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी एंड फार्माकोग्नोसी। ये कह रहा है कि जो मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी है और जो फार्माकोग्नोसी होती है उसके विकास में ये जो क्यूनिन की जो खोज थी एक महत्वपूर्ण योगदान था।
ये तो बात हो गई जो है हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है यूज के बारे में कि इसका कहाँ-कहाँ जो है उपयोग किया जाता है। देखेंगे इसमें हम लोग जो है टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया के उपचार में जो है और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इट हैज लिमिटेड यूज, इसका जो है एक सीमित यूज होता है फॉर नाइट टाइम लेग मसल क्रैम्प इन सम स्पेशल केस। ये कह रहा है कि कुछ जो है खास केस होते हैं जब लेग के मसल में जो है नाइट के समय उसमें जो है क्रैम्प होता है, ऐठन होता है, तो वहां पर हम जो है इसका जो है लिमिटेड यूज करते हैं। ये तो बात हो गई क्यूनिन के यूज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में। देखिए, जब तक आप इतनी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ यूज पढ़ लिया या फिर जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन पढ़ लिया तो टॉपिक खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक ये अधूरा रहेगा। तो इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे जो है क्या कह रहा है कि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इफेक्टिव नेचुरल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये कह रहा है कि यह जो है ये पहली जो है प्रभावी जो है नेचुरल मेडिसिन थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यानी कह रहा है कि मलेरिया के उपचार में जो है ये पहली जो है प्राकृतिक और प्रभावी जो है मेडिसिन थी। आगे बात करेंगे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ऑफ ड्रग डिस्कवरी, ड्रग के खोज का फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये कह रहा है कि नेचुरल सोर्स से जो प्राकृतिक सोर्स होता है ड्रग डिस्कवरी का ये जो है एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है इट ओपन द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। ये कह रहा है कि इसने जो है रास्ता खोल दिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। ये कह रहा कि इसने जो है रास्ता खोल दिया नए मेडिसिन के विकास के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें हम लोग जो है इट प्ले एड इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। ये कह रहा है कि ये जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के विकास में एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। ये कह रहा है कि फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल साइंस के विकास में जो है यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया क्यूनिन्स के बारे में क्या होता है, उसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में, उसके यूज के बारे में और इसके जो है इम्पोर्टेंस के बारे में हमने जो है बात कर लिया। प्लीज अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में जो है हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी में जो है एस्प्रिन के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए जो है अभी आप वीडियो में जो है प्लीज बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी में एस्प्रिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एस्प्रिन क्या है, फिर बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में, फिर बात करेंगे इसके यूज के बारे में, फिर बात करेंगे इसके जो है इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एस्प्रिन क्या है। देखेंगे इसमें हम लोग जो है एस्प्रिन is a well-known pain reliever, fever reducer and anti-inflammatory drug। ये कह रहा है एस्प्रिन एक जो है एंटी इंफ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने वाली एंड फीवर रिड्यूसर और बुखार को कम करने वाली, पेन रिलीवर और दर्द को कम करने वाली एक मेडिसिन के रूप में जो है जानते हैं। कहने का मतलब है इसके कि जो है कि एस्प्रिन जो है एक सूजन को कम करने वाली, बुखार को कम करने वाली और जो है दर्द को कम करने वाली ड्रग के रूप में जो है जानी जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग जो है इट्स केमिकल नेम। ये कह रहा है इसका जो केमिकल नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये कह रहा है इसका जो केमिकल नाम है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड
और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है ASA के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात हो गई जो है एस्प्रिन के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में। हिस्टोरिकल माइलस्टोन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐतिहासिक उपलब्धियां। हम इसमें बात करेंगे कि इस केमिकल का जो है कैसे खोज हुआ और किस साइंटिस्ट ने किया। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग जो है पहले कह रहा है कि सिंस एशियन टाइम, ये कह रहा है कि प्राचीन समय में द बार्क ऑफ विलो ट्री, ये कह रहा है कि विलो ट्री का जो बार्क होता है हैज बीन यूज टू रिलीव पेन एंड फीवर। ये कह रहा है कि विलो ट्री के बार्क का यानी छाल का जो है यूज करके जो है पेन और फीवर को जो है कम किया जाता था। ये तो बात हो गई फर्स्ट पॉइंट की। इसके बाद हम बात करेंगे इस लाइन की। हमसे जो है गलती हो गई थी। ये लाइन जो हमको यहाँ पर लिखना था, लेकिन भूल कर जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसलिए हम जो है उसके बाद जो है इस लाइन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि विलो बार्क, जो विलो ट्री का जो बार्क होता है, जो छाल होता है, कंटेन मतलब उसके अंदर पाया जाता है ए नेचुरल कंपाउंड, एक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है कॉल्ड सैलिसिन, जिसको हम लोग जो है सैलिसिन कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से। देखेंगे कह रहा है कि इन 1897, ये कह रहा है कि 1897 में जो है फेलिक्स हाफमैन, ये कह रहा है कि 1897 में फेलिक्स हाफमैन प्रिपेयर्ड ए प्योर एंड मोर यूजफुल फॉर्म ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको जो है एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। ये कह रहा है कि 1897 में जो है फेलिक्स हाफमैन ने जो है एक शुद्ध और उपयोगी जो है कंपाउंड यानी जो है यौगिक का निर्माण किया, जिसको हम लोग जो है एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। कहाँ से इन्होंने तैयार किया? ये जो आप देख रहे हैं कंपाउंड जो होता है, जो नेचुरल कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेलिसिन, इसी से जो है एक शुद्ध और अधिक उपयोगी जो है एक एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो है निर्माण किया, जिसको उन्होंने कहा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और जिसको हम लोग जानते हैं एस्प्रिन के रूप में जो है जानते हैं। आगे बात करेंगे। आफ्टर दैट, कह रहा है कि इसके बाद क्या हुआ? एस्प्रिन became वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन। ये कह रहा है इसके बाद जो है एस्प्रिन एक जो है महत्वपूर्ण जो है मेडिसिन बन गई। कैसे? इन द मॉडर्न मेडिसिन, कहा? आधुनिक चिकित्सा में। ये कह रहा है कि इसके बाद एस्प्रिन जो है एक महत्वपूर्ण जो है मेडिसिन बन गई, औषधि बन गई आधुनिक चिकित्सा में। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है द डेवलपमेंट ऑफ एस्प्रिन, ये कह रहा है एस्प्रिन का विकास मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ये कह रहा है एस्प्रिन का विकास एक जो है महत्वपूर्ण योगदान बन गया। कैसे महत्वपूर्ण योगदान बन गया बात करेंगे। टू मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी, ये कह रहा है जो आधुनिक औषधि खोज है उसमें। और बात करेंगे एंड द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, और ये कह रहा है कि फार्माकोग्नोसी के विकास में। इसके कहने का क्या मतलब है? ये कह रहा है कि एस्प्रिन का विकास जो है एक महत्वपूर्ण योगदान बन गया। किसमें महत्वपूर्ण योगदान बन गया? जो आधुनिक औषधि खोज है उसमें, और जो फार्माकोग्नोसी का विकास है उसमें। ये तो बात हो गई हिस्टोरिकल माइलस्टोन जो है एस्प्रिन के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में कि इसका यूज जो है कहाँ-कहाँ किया जाता है। इसका जो फर्स्ट यूज है वो है टू रिलीव पेन, यानी कि पेन को कम करने के लिए। टू रिड्यूस फीवर, यानी बुखार को कम करने के लिए। टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी सूजन को जो है कम करने के लिए जो है इसका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे यूज में हम लोग जो है कह रहा है इन लो डोज, ये कह रहा है कि सीमित मात्रा में, यानी कि इसकी जो डोज है उसको कम करके। कैसे देखेंगे? इट इज यूज अंडर ए डॉक्टर एडवाइज, ये कह रहा है कि डॉक्टर के सलाह के लेकर हम जो है इसका यूज जब करते हैं लो डोज में, तो क्या करता है?
टू हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ये कह रहा है कि लो डोज में जब एस्पिरिन का हम यूज करते हैं डॉक्टर के सलाह में जो है, तो जो ये हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक होता है उसको कम करने में जो है ये मदद करता है। ये तो बात हो गई एस्पिरिन के यूज के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में। फर्स्ट इसका महत्व है वो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेडिसिन डेवलप्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। ये कह रहा है यह जो है एक महत्वपूर्ण और सफल मेडिसिन है, औषधि है, डेवलप फ्रॉम जिसका विकास हुआ है फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, जिसका विकास जो है एक प्राकृतिक स्रोत से हुआ है। इसके कहने का मतलब है कि यह एक जो है बहुत ही सक्सेसफुल मेडिसिन है और जिसका विकास जो है नेचुरल सोर्स से हुआ है। ये तो जो फर्स्ट बात हो गई इंपॉर्टेंस में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है कि इट इज फेमस वर्ल्ड वाइड। ये कह रहा है कि ये विश्व भर में जो है प्रसिद्ध है। कैसे? एज ए किस रूप में जो है ये विश्व भर में जो है प्रसिद्ध है? सेफ एंड इफेक्टिव एंड रिलीवर। ये कह रहा है कि ये सेफ है माने सुरक्षित है और प्रभावी है और पेन को जो है कम करने के लिए ये पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, इट इंस्पायर्ड। ये कह रहा है कि यह प्रेरणा है, मतलब इसकी प्रेरणा से क्या हो सकता है बात करेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ मेनी न्यू मेडिसिन। ये कह रहा है कि यह प्रेरणा है नए मेडिसिन के जो है विकास के लिए। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट की बात करेंगे, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। ये कह रहा है यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फार्माकोग्नोसी के विकास में एंड फार्मास्यूटिकल साइंस के। ये कह रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल के विकास में। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है कि हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी में जो है एस्प्रिन के बारे में। अगर हमारा प्रयास जो है आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।